नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी मानसा की यूट्यूब आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने 2 वीडियो में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें चर्चित व्यक्तित्व और चर्चित स्थल, इन दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम्मेलन। अब हम इस वीडियो में जो है प्रमुख सम्मेलन देखेंगे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है 2024 में आयोजित किए गए थे। तो इस टॉपिक से जो है एक न एक प्रश्न हर वर्ष जो है पूछे ही जाते हैं, तो इसे आपको ध्यान से बहुत अच्छे से जो है पढ़ना है। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को आपको याद रखना है ताकि आपके एग्ज़ाम में बन जाए। अगर एक बार पढ़ के जा रहे हैं तो आप एक बार देखे रहेंगे तो आप ज़रूर बना लेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सम्मेलन को पढ़ना। तो देखिए यहाँ सबसे पहले दिया गया है आसियान शिखर सम्मेलन। तो आसियान शिखर सम्मेलन, तो देखिए ऐसे सम्मेलन जिसके सदस्य जो है भारत हो और जिसमें भारत भाग लिए हैं, ऐसे सम्मेलनों को आपको अच्छे से याद ही रखना है, क्योंकि ऐसे ही सम्मेलन से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके सम्मेलन जो है जिस सदस्य भारत है या फिर उसमें जो है भारत भाग लिया है। देखिए आसियान शिखर सम्मेलन, तो आसियान का भारत जो है हिस्सा नहीं है, सदस्य नहीं है, परंतु आसियान में जो है भाग लेता है भारत, इसलिए जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे पढ़ना जरूरी है। तो देखिए आसियान शिखर सम्मेलन 2024, तो अगर इसका क्रम पूछा जाए तो देखिए इस वर्ष 2024 का 44वां और 45वां दोनों को एक साथ जो है किया गया है, क्योंकि पिछले वर्ष 44वां होना था, वह नहीं हो पाया था। इस कारण जो है जो 2024 में 44 और 45 दोनों जो है एक साथ किया गया। इसका आयोजन 8 से 11 अक्टूबर 2024 को हुआ था, और कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाओस कंट्री है एक, उसके एक शहर है वियंतियाने, वहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए आसियान भी सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें क्या होता है कि जिस देश में उसका आयोजन किया जाता है उसी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। तो वही जो है लाओस के द्वारा यहाँ अध्यक्षता किया गया है, क्योंकि मुख्य विषय अर्थात थीम क्या था, आसियान कनेक्टिविटी व लचीलापन बढ़ाना। तो कनेक्टिविटी व लचीलापन बढ़ाना इस वर्ष का थीम रहा है। यह शिखर सम्मेलन कहाँ लाओस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 11 अक्टूबर अपनी 2 दिवसीय लाओस यात्रा के दौरान 21वें भारत आसियान व 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। देखिए आसियान शिखर सम्मेलन 2024 है, इसमें जो है भारत हिस्सा नहीं लेता है, परंतु इसी के अंतर्गत आसियान के साथ भारत का एक अलग से मीटिंग होता है, जिसे भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहते हैं, और एक होता है पूर्वी एशिया देशों का आसियान के साथ सम्मेलन, जिसे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहते हैं। तो इसका भारत और आसियान का 21वां क्रम था और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का 19वां क्रम था। तो इन दोनों में जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भाग लिया गया, इस आसियान शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया गया था। तो चलिए जिसमें भाग लिया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले आप आसियान देशों में कौन कौन से देश शामिल है उसे देख लीजिए। तो आसियान 10 कंट्री शामिल है, कौन कौन से हैं पहला देखिए, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर, फिलीपींस और इंडोनेशिया। देखिए इसमें जो है भारत शामिल नहीं है, तो इसके कंट्री के नाम याद रखना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिसमें भारत शामिल होगा उसके नाम आपको याद रखना पड़ सकता है, परंतु इसका जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जिसके सदस्य नहीं है। देखिए भारत का जो है आसियान के साथ शिखर सम्मेलन हुआ, उसका क्रम था 21वां क्रम का है, इस क्रम को भी याद रखना है। 10 अक्टूबर 2024 को स्थान वही रहेगा लाओस के वियंतियाने शहर में। इसके सदस्य में देखिए भारत सहित 10 जो आसियान के सदस्य देश हैं वो सभी भाग लिए थे। इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है 10 सूत्री योजना प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए ये 10 सूत्री योजना में क्या क्या मुख्य बिंदु रहे हैं इस पे देखिए। इसमें सबसे पहला बिंदु था आसियान भारत पर्यटन वर्ष 2025। तो 2025 में आसियान देश और भारत के मध्य पर्यटन साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक पर्यटन योजना जारी किया जाएगा। दूसरा है महिला वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना। तो आसियान देशों और भारत के महिला वैज्ञानिकों के बीच सम्मेलन का आयोजन कराने का भी निर्णय लिया गया है इसमें। आगे देखिए पूर्व की ओर देखो, ये पूरे की देखिए यह जो है लुक ईस्ट पॉलिसी था। तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 में लाया गया था। उसी का एक दशक का जश्न, जिसमें युवा शिखर व स्टार्टअप सम्मेलन रखा जाएगा। तो यह जो है 10 वर्ष पूरा कर चुका है, इसी के लिए जो है युवा शिखर सम्मेलन और स्टार्टअप सम्मेलन जो है आयोजित करने का भी सुझाव दिया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक, तो ये जो है याद रखेंगे भारत आसियान शिखर सम्मेलन को। वही देख लीजिए 19वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। तो आसियान का ही जो है पूर्वी देशों के एशिया देशों के साथ जो है क्या एक शिखर सम्मेलन होता है, जिसका क्रम कौन सा था, 19वां क्रम था, जिसका आयोजन 11 अक्टूबर को किया जाएगा। कहाँ, लाओस के वियंतियाने में ही। इसमें सदस्य में कौन कौन से आसियान के 10 देश शामिल होंगे, उसके अलावा 8 और देश शामिल होते हैं। तो टोटल 18 देश जो है जो पूर्वी एशिया के अंतर्गत आने वाले 18 देश शामिल होते हैं।
पूर्वी एशिया के देशों को नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले उच्च शिक्षा सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। तो भारत के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय में होने वाला है उच्च शिक्षा सम्मेलन, उसमें जो है इन पूर्वी एशिया देशों को जो है आमंत्रित किया गया है इसी सम्मेलन में। अब देखिए इसमें आसियान और भारत का दर्जा क्या है, तो देख लीजिए आसियान में भारत का, तो भारत आसियान का संगठन का सदस्य नहीं है, ये याद रखना है। 1996 में पूर्ण वार्ता भागीदारी बनाया गया था। तो भारत और आसियान के बीच जो है पूर्ण वार्ता भागीदारी 1996 में प्रारंभ किया गया और 2002 में शिखर सम्मेलन भागीदारी प्रारंभ किया गया है। तो 2002 से चल रहा है, जो अभी 21वां क्रम का शिखर सम्मेलन हो गया वही जो है 2002 से चल रहा है। शिखर सम्मेलन हर वर्ष जो है क्या किया जाता है, भारत और आसियान देशों के मध्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। 2012 में सामरिक भागीदारी भी किया गया है, मतलब इन लोग से आर्थिक जो लेन देन हो गया, समझौता हो गया, इन मामले में जो है सामरिक भागीदारी किया गया है। चलिए अब अगला देखेंगे, अगला है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो है प्रमुख मेंबर है और क्या बोलते हैं, प्रमुख मेंबर होने के साथ साथ जो है स्थापित करने वाले भी सदस्य है, कौन सा, भारत। फाउंडर मेंबर में से एक है ब्रिक्स का, इसीलिए जो है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संबंध में आपको इससे भी ज़्यादा जो इसके दिया गया है इससे भी ज़्यादा आपको याद रखना है। इसका जो है अपडेट भी आ चुका है, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में दिख जाएगा, वहाँ जो इसके ऊपर जो अपडेट डला हुआ था उसके देख लिए, क्योंकि जब यह बुक छपा हुआ था तब जो है इंडोनेशिया को शामिल नहीं किया गया था। अभी हाल ही में जो है जनवरी 2025 में इंडोनेशिया को भी ब्रिक्स देशों में शामिल कर लिया गया है, तो उसे भी आप जाके एक बार पढ़ सकते हैं, वहाँ पूरा डिटेल दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 22 से 24 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। कहाँ, तो इस वर्ष जो है रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया था। तो इस वर्ष जो है होस्टिंग किया गया है रूस के द्वारा। तो इसके अध्यक्ष भी कौन रहेंगे, राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका थीम इस वर्ष रहा है निष्पक्ष वैश्विक विकास व सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। देखिए इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के नवीन सदस्य संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और ईरान, ये 4 नए सदस्य थे। इनके द्वारा पहली बार सहभागिता की गई थी। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष 18 अगस्त को ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो याद रखेंगे 18 अगस्त को अब प्रतिवर्ष ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस आयोजित किया जाएगा। अब देखिए इसके संबंध में और क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले इसका स्थापना कब हुआ था ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का स्थापना हुआ था 2006 में, ठीक, 2006 में स्थापना हुआ था, परंतु इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में। तो पहला सम्मेलन 2009 में। भारत में जो है इसका अभी तक के जो है कितने बार, 3 बार जो है अध्यक्षता भारत कर चुका है इसका, 3 बार भारत में सम्मेलन हो चुका है इसका। और देखिए ब्रिक्स में अभी टोटल सदस्य देशों की संख्या पूछिए तो अभी वर्तमान में यहाँ टोटल 10 सदस्य हो गए हैं। तो देखिए ब्रिक्स का सबसे पहले सदस्य पहले ब्रिक के नाम से था BRIC ब्रिक, तो B से ब्राजील हो गया, R से रशिया, I से इंडिया और C से चाइना, पहले 4 सदस्य थे। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका जोड़ता है, तब जाके यह ब्रिक्स कहलाता है 2010 में। तो 2010 में इसकी सदस्य संख्या हो गया 5। उसके बाद देखिए 2024 में, अभी जनवरी 2024 में 4 नए सदस्य को जोड़ा गया था। तो 4 नए सदस्य कौन कौन जुड़े थे नए, UAE जो यहाँ नाम दिखा गया है 4, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और ईरान, ये 4 नए सदस्य जुड़े 2004। तो ये 5 और 4 कितना हो गए, 9 सदस्य हो गए थे। देखिए 2024 में ही किसके साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात, इन चारों देशों के साथ साथ एक और देश को शामिल करने की बात चल रहा था। वो कौन सा देश था, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की भी चर्चा चल रहा था, परंतु याद रखेंगे सऊदी अरब जो है ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। इस कारण जो है अभी सऊदी अरब जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो आपको कहीं कहीं मिलेगा कि ब्रिक्स का सदस्य सऊदी अरब भी है, परंतु वह जो है अभी सदस्य नहीं है क्योंकि उनके द्वारा जो है स्वीकार नहीं किया गया था। तो याद रखेंगे सिर्फ कितने 4 सदस्य जो है 2024 में शामिल किए। अभी वर्तमान में अभी ये अपडेट है, ये किसी करंट अफेयर बुक में नहीं मिलेगा। तो याद रखेंगे 10वां सदस्य अभी नया बना है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है 10वें सदस्य के रूप में जो है ब्रिक्स में शामिल किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रिक्स इस वर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। चलिए अब अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, 19वां G20 शिखर सम्मेलन। तो ये G20 का है। तो G20 इसके संबंध में आपको पिछले वर्ष इससे प्रश्न पूछे गए थे, तो इसके संबंध में आपको याद ही होगा क्या क्या प्रश्न बनते हैं इससे। तो यहाँ G20 के सदस्य कौन कौन से देश सदस्य हैं वो भी पूछे जाते हैं, कौन सा क्रम का कहाँ आयोजित किया जाता है, ये सब भी तो बहुत डिटेल से पूछा जाता है इसके संबंध में। देखिए 19वां क्रम का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और इससे पहले जो 18वां क्रम का हुआ था वह भारत में आयोजित हो गया था, दिल्ली में, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है G20 शिखर सम्मेलन।
तो देखिए इसका आयोजन कब से कब किया गया है, तो सबसे पहले 18 से 19 नवंबर, याद रखेंगे डेट को, 18 से 19 नवंबर को G20 का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। इसका आयोजन स्थल रियो डी जेनेरिया, ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरिया, वहां इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो जिस देश में हो रहा है उसके राष्ट्र प्रमुख, तो वहां के ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लुला डी सिल्वा, उनके द्वारा अध्यक्षता किया गया। इसका थीम इस वर्ष क्या रहा है, एक न्यायपूर्ण विश्व व टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना, एक न्यायपूर्ण विश्व और टिकाऊ ग्रह का निर्माण किया। तो थीम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। तो देखिए अब G20 की स्थापना कब किया गया था और किस उद्देश्य से, तो वित्तीय संकट का सामना करने हेतु इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1999 में किया गया था। तो 1999 में किया गया है, याद रखेंगे। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या हो गया है 21। G20 नाम था G20 क्योंकि इसमें 20 सदस्य थे, इस कारण जो है 20 ग्रुप करके नाम रखा गया था, परंतु अभी सदस्य संख्या जो है कितना हो गया है, 21 हो गया है। क्योंकि अभी जो है इस वर्ष अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। पिछले वर्ष के जो भारत में हुआ था सम्मेलन, उसी में घोषणा किया गया था अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के रूप में। तो देखिए 21 सदस्य है, उसमें से 19 देश है और 2 संगठन है, तो वहां इनके नाम भी दिए गए हैं, आगे देखेंगे उसे भी। अभी देख लीजिए G20 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ कहाँ हुए हैं और आगे कहाँ प्रस्तावित है। तो 2023 का शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत में हुआ था। 2024 का रियो डी जेनेरिया ब्राजील में हुआ। 2025 का दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है, याद रखेंगे। आगे का भी पूछा जाता है संभावित 2025 का दक्षिण अफ्रीका में और 2026 का अमेरिका में होगा। ठीक, तो ये भी क्रम आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए जो सदस्य देश है कौन से 21 सदस्य देश हैं उसे देख लेते हैं। तो नवीनतम सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। वर्ष 2023 के सम्मेलन में अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन को G20 में नवीनतम सदस्यता प्रदान की गई, जिससे इस संगठन की सदस्य संख्या 21 हो गई, जिसमें 19 देश और 2 देशों के संगठन है। तो कौन कौन से संगठन है, पहले संगठन का नाम अफ्रीकी संघ अभी नया जुड़ा हुआ है, और यूरोपीय यूनियन, तो यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल है। ये 2 संगठन है, उसके अलावा जो है 19 देश। तो कौन कौन से 19 देश हैं एक बार नाम देख लीजिए। भारत, अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया, मेक्सिको, तुर्की, सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन। तो ये जो है 19 देश और ये 2 संगठन जो है G20 में शामिल है। तो देख लिए इस बार, परंतु देखिए G20 बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, परंतु इस बार जो है ब्राजील में हुआ है, भारत में पिछले बार हुआ था, तो पिछले बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस बार जो है परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोल सकते हैं, परंतु आपको फिर भी पढ़ना ही है इसे भी। चलिए अब आगे देखिए 24वां संघाई सहयोग संगठन SCO का शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसका क्रम है कौन सा, 24वां। तो 24वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था जुलाई 2024 में। कहाँ, कजाकिस्तान में किया गया है, अस्ताना, कजाकिस्तान के अस्ताना में। और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा। ठीक, तो इसमें याद रखेंगे विदेश मंत्री जी द्वारा क्या किया गया है, प्रतिनिधित्व किया गया है भारत की ओर से। देखिए इस शिखर सम्मेलन में अस्ताना घोषणा पत्र को स्वीकार करते हुए सदस्य देशों ने व्यापार, वित्त, ऊर्जा, सूचना एवं सुरक्षा पर 25 रणनीतिक समझौतों को मंजूरी दी है। 10वां नवीन सदस्य भी इसमें शामिल हुआ है। तो देखिए इसमें पहले सदस्य संख्या जो है 9 था, अब इसमें जो है 10वां सदस्य भी शामिल हुआ है। अब SCO का अगर देख लें संघाई सहयोग संगठन की स्थापना के संबंध में, तो यह 15 जून 2001 में स्थापित किया, 2001 में स्थापित हुआ है, याद रखेंगे। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है और इसमें सदस्य संख्या वर्तमान में 10 हो गए हैं। इसमें भारत भी शामिल है इन 10 सदस्यों में। कौन कौन से 10 हैं देख लीजिए, भारत, ईरान, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये 10वां नया सदस्य बेलारूस जो है इस वर्ष शामिल हुआ है। तो 10वां नवीन सदस्य बेलारूस याद करेंगे। जिस संगठन में नए सदस्य जुड़ रहे हैं वो संगठन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। तो बेलारूस जो है इस वर्ष नया सदस्य बना है SCO का, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार जो है किसमें, जैसे कि ब्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट था, कौन सा ब्रिक्स में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडोनेशिया जो है अभी नया जुड़ा हुआ है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा SCO, बेलारूस नया सदस्य है। 24वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में बेलारूस को नवीन सदस्य घोषित किया गया। इस घोषणा से SCO का सदस्य संख्या कितना हो जाएगा, 10। तो देख लिए है 10 कौन कौन से सदस्य संख्या है। अब देखिए इसी में एक और से अलग से बैठक होता है अध्यक्षों का। तो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो सभी राष्ट्रों के जो है हेड एक प्रतिनिधित्व चुनने जाते हैं, जो एक राष्ट्र की ओर से एक अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका एक अलग बैठक होता है। उसमें वह कब आयोजित किया गया और कहाँ देख लीजिए। तो SCO के CHG का अर्थ होता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, इसकी शासन अध्यक्ष का बैठक, इसका आयोजन अक्टूबर 2024 में किया गया। इस्लामाबाद, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया गया है इसका आयोजन। यह संघाई सहयोग संगठन के काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट CHG की प्रतिनिधित्व की बैठक थी। इस बैठक में भारत
पाकिस्तान, श्रीलंका, रूस और 6 अन्य देशों, अर्थात पूरे जो 10 देश हैं उन सभी की ओर से एक एक प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हुए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 9 वर्ष के कार्यकाल में इस्लामाबाद में उनकी यह पहली विदेश यात्रा था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके इतने साल विदेश मंत्री होने के बाद भी ये जो है पहली बार इस्लामाबाद की यात्रा किए हैं। टोटल पूरे 9 वर्ष हो गए हैं उनके कार्यकाल को विदेश मंत्री के रूप में, फिर भी यह जो है इनका पहला वर्ष है इस्लामाबाद की यात्रा में। देखिए, क्षेत्रीय संप्रभुता के मुद्दों के कारण चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI का एक योजना चल रहा है चीन के द्वारा, इसके लिए भारत जो है प्रारंभ से विरोध कर रहा है। तो इसका विरोध जो है यहाँ भी दिखाया गया है कि इसमें जो है SCO के माध्यम से चीन जो है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो योजना चला रहा है, जिसके अंतर्गत वो जो है संपूर्ण पूरे विश्व को जो है एक रोड से जोड़ना चाह रहा है, उससे जो है भारत पहले से उनका विरोध कर रहा है। इसमें यहाँ भी विरोध किया गया है। चलिए अब आगे देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति, इसके 26वें सत्र भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया है। तो भारत में पहली बार हुआ है कि भारत में जो है यूनेस्को का जो विश्व धरोहर समिति है उसका सम्मेलन पहली बार भारत में देखने को मिला है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, इस वर्ष जो है 46वें सत्र था 2024 में, जिसका मेजबानी भारत द्वारा किया गया है। तो भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति में 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करने के लिए चुना गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विश्व धरोहर समिति में देखिए कौन कौन रहते हैं। विश्व धरोहर समिति उन स्थलों का चयन करती है, इनका कार्य दिया गया है जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। वर्तमान में विश्व धरोहर समिति में 21 देश शामिल है। तो देखिए, यह जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो स्थलों को सूचीबद्ध किया जाता है उसके लिए एक समिति बना हुआ है, विश्व धरोहर समिति, उसी का यह सत्र था 46वें सत्र। तो इसमें जो है टोटल 21 देश शामिल है इस समिति में, ठीक, जिसमें से भारत भी एक है। चलिए अब इसके बाद जो है यूनेस्को विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन, तो यह भी जो है WHO द्वारा ये किया जाता है, इसको WHA के नाम से जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2024। तो चलिए देखिए इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह जो है जर्मनी के बर्लिन शहर में किया गया है। तिथि को देख लीजिए, 13 से 15 अक्टूबर 2024 के मध्य। इसका थीम क्या रहा है? स्वस्थ विश्व के लिए विश्वास का निर्माण। तो स्वस्थ विश्व के लिए विश्वास का निर्माण विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का थीम रहा है। इस सम्मेलन ओलाफ कॉलर जर्मनी के चांसलर है ओलाफ कॉलर, मैनुअल ब्रैंको राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल फ्रैंको, और WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेस, इनके संरक्षण में आयोजित किया गया है, WHO के महानिदेशक के संरक्षण में। तो इन 2 राष्ट्रों के प्रमुख और WHO के महानिदेशक के संरक्षण में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। यह सम्मेलन आभासी प्रारूप में अर्थात वर्चुअल या ऑनलाइन जो है आयोजित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 WHS यह कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। तो क्षेत्रीय बैठक इसका नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल को हुआ, जिसका विषय था स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने हेतु पहुंच को बढ़ाना। ठीक, तो यह जो है क्षेत्रीय बैठक भी जो है नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल को किया गया था। चलिए आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये जो है 77वां संस्करण है, इसका 77वां संस्करण विश्व स्वास्थ्य सभा का। इसका आयोजन 27 मई से 1 जून 2024 में, इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आयोजित विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय की वार्षिक बैठक है। विश्व स्वास्थ्य सभा का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य नीति का निर्धारण करना होता है। 77वें सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के बाद सदस्य देशों द्वारा सुझाए गए 300 प्रस्तावों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम के संशोधन पहलुओं पर चर्चा किया गया है। तो 2005 में जारी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, उसी में संशोधन किया गया है इस सम्मेलन में। ठीक, तो ये याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, अंतर संसदीय संघ 149वां सभा है इसका 2024 में, अंतर संसदीय संघ। तो इसमें जो है संसद के जो प्रमुख होते हैं अर्थात लोकसभा अध्यक्ष, उनकी मीटिंग होता है। तो इसमें देखिए 13 से 17 अक्टूबर को यह भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष थे ओम बिरला शामिल हुए थे। इसका विषय क्या था? अधिक शांति व टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करना, इसका थीम था। अंतर संसदीय संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व की संसदों पार्लियामेंट के अंतर संवाद को जोड़कर राष्ट्रों के मध्य विवादों को सुलझाना व मध्यस्थता को बढ़ावा देना है। चलिए अगला देखिए, सेकेंड भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2024। तो यह दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन 20 नवंबर 2024 को गुयाना के जॉर्ज टाउन में किया गया। भारत की ओर से नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भारत शामिल है, भारत की ओर से प्रधानमंत्री स्वयं गए हैं। तो देखिए कैरिकॉम क्या, कुराकाओ न्यूनतम सहयोग सदस्य है।
कुरा का नवीनतम सहयोग सदस्य बना है इसका। यह कैरेबियन सागर अंटार्कटिक सागर में स्थित 21 देशों का समूह है। इसमें 15 पूर्ण सदस्य देश और 6 सहयोगी सदस्य देश हैं। कैरिकॉम का स्थापना वर्ष 1973 में 4 संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? बारबाडोसा, गुयाना, जमाइका और त्रिनिदाद, इनके द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था 1973 में। भारत कैरिकॉम का संबंध वर्ष 2003 में स्थायी संयुक्त आयोग की स्थापना से हुआ था। तो भारत जो है इसके अंतर्गत जो है इनके से संबंध 2003 से चल रहा है स्थायी संयुक्त आयोग के माध्यम से। ठीक, तो याद रखेंगे दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2024। चलिए अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन। यह 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था, भारत के वहां भारत मंडपम में। इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संयोजन का सम्मेलन हुआ है 25 से 30 नवंबर 2024 का। कहाँ? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसका थीम क्या है? सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करता है। वैश्विक स्तर पर सहकारिता के शीर्ष संगठन ICA इंटरनेशनल कोऑपरेशन एलायंस का यह भारत में आयोजित प्रथम सम्मेलन है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है सहकारिता के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन एलायंस, इनका जो है प्रथम सम्मेलन हुआ भारत में। इस सम्मेलन में अतिथि गेस्ट के तौर पर भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग व फिजी के उप प्रधानमंत्री डिप्टी PM आए थे, मनाओ कमिकामिका को आमंत्रित किया गया। तो भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री यहाँ अतिथि के रूप में आए थे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन के महासभा द्वारा असेंबली द्वारा घोषित किया जाता है 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। इसका शुभारंभ 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के उद्घाटन से प्रारंभ हो गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इससे पूर्व 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था। तो देखिए इससे पूर्व 2012 को घोषित किया गया है और इस बार 2025 को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और इसका आयोजन भारत में हुआ है, इसलिए और यह और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसको याद रखेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन एलायंस, यह जो है सहकारिता के संबंधित विश्व स्तर पर सबसे शीर्ष संस्था है। आगे देखिए 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसका आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य हुआ। IIT गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया था भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का। इसका थीम क्या है? भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित वैश्विक निर्माण केंद्र में बदलना। भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेतृत्व में इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस महोत्सव का यह प्रथम आयोजन था। तो देखिए यह जो है भारत में होने वाला आयोजन है, कहाँ किया गया है? IIT गुवाहाटी में। ठीक, तो ये इसका आयोजन भी भारत का जो विभाग है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसके द्वारा किया गया है। चलिए अगला देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव 2024। तो यह पहली बार सोलर महोत्सव मनाया गया है 5 से 6 सितंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन ISA के तत्वावधान से यह महोत्सव आयोजित किया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन इस वर्ष बहुत चर्चे में रहा है, तो इसके इस संबंध में याद रखेंगे। भारत के नेतृत्व में इसका गठन 2015 में किया गया। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में है, इसका मुख्यालय है। ISA अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन, इसका भी वर्तमान में अध्यक्ष जो है भारत ही है। तो 2026 तक के भारत को ही इसका अध्यक्ष रखा गया है। चलिए अगला देखिए 18 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस प्रवास के तौर पे जो है 9 जनवरी को आयोजित मनाया जाता है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस 18वां क्रम का, इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 को किया गया। इस वर्ष जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। इसका थीम क्या है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इसका थीम रहा। देखिए डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इसी के इस सिफारिश पर जो है इस आयोजन किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर। तो 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास से भारत लौटने की स्मृति में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2000 में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा इस दिवस को प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया था। अब एक और है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक की चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15, यह कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव याद रखेंगे आप, पहली बार आयोजित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कहाँ? कुरुक्षेत्र, हरियाणा के।
अब देखिए, अब जो है महत्वपूर्ण और अन्य जो सम्मेलन है उन्हें जो है वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, कहाँ आयोजित किए गए थे वही आपको यहाँ याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए कौन कौन से और अन्य जो है सम्मेलन है उसे देख लीजिए। तो आप ये राष्ट्रीय स्तर पे जो सम्मेलन है उसे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी देखेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव यह जनवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 26वां सत्र यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का बैठक जो है नई दिल्ली में। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन यह भोपाल में आयोजित किया गया था जुलाई 2024 में। पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 32वां कृषि अर्थशास्त्री व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यह भी नई दिल्ली में। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना व उभरती प्रौद्योगिकी का वैश्विक सम्मेलन बेंगलुरु में। 27वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 8वां चलचित्रम राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गुवाहाटी में। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में नवंबर 2024 में। 10वां विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस का आरोग्य एक्सपो का देहरादून में। तो देखिए मुख्य रूप से जहां नई दिल्ली है वे आपको याद रखना ही है। जैसे आत्मनिर्भर भारत उत्सव नई दिल्ली, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति इसे देखे ही है। राष्ट्रीय हिंदी महोत्सव इसे याद रखना है अब आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भोपाल में आयोजित किया गया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव। उसके बाद नई दिल्ली में 2 और पर्यावरण कार्बन और 32वां कृषि अर्थशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। अब बेंगलुरु डिजिटल हब के नाम से ही जानते हैं भारत में डिजिटल हब, तो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना उभरती प्रौद्योगिकी का सम्मेलन जो है बेंगलुरु में। मुंबई में ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 27वां क्रम का मुंबई में। गुवाहाटी में देख लीजिए चलचित्रम राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। और देहरादून का याद रखेंगे कौन सा, आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो। अब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में देख लीजिए कौन कौन से और अन्य सम्मेलन है। तो 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन कंपाल युगांडा में आयोजित किया गया। तो युगांडा में आयोजित किया गया था गुट निरपेक्ष सम्मेलन 2024 का। विश्व सरकार सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया। विश्व सरकार वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जिसका थीम क्या रहा, भविष्य की सरकारों को आकार देना, यह दुबई में आयोजित किया गया था। देखिए ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया हिंद महासागर शिखर सम्मेलन, तो 7वां क्रम का हिंद महासागर शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया है। तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन सियोल, दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित किया गया। वही देखिए प्रथम परमाणु ऊर्जा सम्मेलन बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। ब्रुसेल्स और बेल्जियम में परमाणु ऊर्जा सम्मेलन पहली बार है ये। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम, नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। G7 शिखर सम्मेलन, 50वां क्रम का G7 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित, इटली के अपुलिया और फसाना शहर में आयोजित किया गया था, इटली में। इटली याद रखेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2024 का। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, तो इसे भी याद रखना है, स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में इसका आयोजन किया गया था, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का। वही नाटो का शिखर सम्मेलन इस वर्ष जो है अमेरिका में हुआ है, वाशिंगटन DC में, अमेरिका के। 7वां विश्व एरो स्पेस शिखर सम्मेलन यह आबू धाबी में हुआ है, UAE का राजधानी है आबू धाबी, वहां स्थापित किया है विश्व एरो स्पेस शिखर सम्मेलन। 12वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यह कहाँ हुआ, इसे तो पढ़े ही हैं हम, लाओस के वियंतियाने में। राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक यह कहाँ आयोजित, समाओ में हुआ है, समोआ, ठीक। तो ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, इसे आप याद रखेंगे। देखिए तो यहाँ से सम्मेलन कंप्लीट होता है। फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस वर्ष जो प्रमुख संवैधानिक चर्चा में रहे हैं उन सभी को पढ़ेंगे। ये जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, संवैधानिक चर्चाएं भी, जो संविधान के प्रश्न है इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक। तो अगला हम टॉपिक जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।